देहरादून से सबसे पहले खबर, जहां पर धामी सरकार पार्ट 2 को 2 साल पूरे हो गए हैं। 23 मार्च 2022 को धामी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सरकार के 2 साल पूरे होने पर कल सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। वहीं सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज प्रदेश भर में बीजेपी के पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोष्ठी कार्यक्रमों के जरिए जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 23 मार्च को 2 साल पूरे होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मीडिया के सामने आए और इन 2 सालों के बदलावों को कई सालों का बदलाव बताया। सीएम धामी अपनी 2 साल की उपलब्धियों को लेकर मीडिया के सामने आए और बड़े काम गिनाए तो चुनौतियां भी बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार मिथक टूटा, परिपाटी बदली और उनके नेतृत्व में सरकार दोबारा से बीजेपी की बनी। सीएम ने कहा कि 2 साल में कई उपलब्धियां राज्य को मिली। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ और इसे हम सबके भले के लिए लेकर आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमने देवभूमि की शांति को भंग नहीं होने दिया और जिसने भी कानून व्यवस्था तोड़ी उस पर कड़ी कार्रवाई की। सीएम धामी ने कहा कि दंगा करने वालों का असली इलाज किया गया है और अब दंगा करने वालों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी, इसका भी कानून बना दिया गया है। दंगा निरोधी जो कानून है वो उत्तराखंड के अंदर बना दिया है और अब जो भी अगर कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, निजी हो या सरकारी हो, उसी दंगा करने वाले से, उसी आगजनी करने वाले से, उसी तोड़फोड़ करने वाले से उसकी पाई वसूली जाने का भी हमने प्रावधान कर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीब परिवारों को उनकी सरकार साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देती है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का परिवहन निगम पहली बार घाटे से बाहर आ गया है और उत्तराखंड रोडवेज अब फायदे में चल रहा है। यूकाडा भी फायदे में है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार के लिए, राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। सीएम ने बताया कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है और लगातार उसकी डिमांड बढ़ रही है। सीएम धामी ने बताया कि 2026 तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाने का टारगेट है और 4 दशक से भी ज्यादा वक्त से अटकी जमरानी बांध योजना पर काम आगे बढ़ा है। सीएम धामी ने बताया कि सभी 13 जिलों में हेली सेवा पर काम कर रहे हैं और राज्य में हवाई सेवाओं को नया विस्तार मिला है। लगातार युवाओं को नौकरी दी जा रही है और 10 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। मातृशक्ति महिलाएं, हमारी बहनें जो अनेक ब्रांड बनाती हैं, अनेक उत्पाद बनाती हैं, उनको एक सरकार एक स्थान दे रही है, हाउस ऑफ हिमालय देवभूमि का, जो पूरे देश दुनिया के अंदर जाएगा। उसकी ऑनलाइन व्यवस्था भी कर दी गई है। उसकी कंपनी को पूरी तरह से और आगे और उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, उस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही अभी UIDV ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड यह भी हमने गठित किया है। इसमें हम पहला काम हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का हम लोगों ने मंत्रिमंडल में इस पर निर्णय कर लिया है। सीएम धामी ने बताया कि उनकी सरकार राज्य के विकास को लेकर काम कर रही है और सभी को साथ लेकर राज्य को आगे लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।